12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इतिहास गवाह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म और अपने राष्ट्र का गौरव किस तरह से बढ़ाया है। बापूजी स्वामी विवेकानंद जी के गुणों की चर्चा कई बार अपने सत्संगों में कर चुके हैं। जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है और एकाग्रता का धन है, वो तो एक चलता फिरता पावर हाउस है। उसकी आंखों से, उसके रोमकूप से वो ऊर्जा बहती है, और छोटी ऊर्जा, कम ऊर्जा वाले उसके दर्शन, सानिध्य और वचन से लाभान्वित होते। इसलिए उस पुरुष के लोग पीछे पीछे घुमा करे। कृष्ण में ऐसी ऊर्जा शक्ति थी। अमेरिका के लोगों ने विवेकानंद से पूछा, ऐसा तो क्या था कृष्ण में? गाय चराने वाला वसुदेव का बेटा, उसको देखकर लोग घर का काम छोड़ देती, ग्वाल गोपियां उनके पीछे पीछे लारे लारे लागने लग जाती, छोरियां उनके पीछे घूमने लग जाती, माइयां घर का काम छोड़ के उनके पीछे लग जाती। वो गाय चराने वाले में कहीं तो। विवेकानंद ने बोला, मैं तुमको प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, अभी कथा पूरी होने दो, फिर मैं दिखाऊंगा कहीं तो आना रहे पास। वो प्रवचन करके विवेकानंद मंच से उतरे और भागे, दौड़े 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 भागे और पहाड़ी पे जाके बैठे तो सारे सत्संगी उधर पहाड़ी पे गए। विवेकानंद ने कहा, सत्संग का तो टाइम पूरा हो गया, मैं तो इधर पहाड़ी पे, तुम मेरे पीछे क्यों आए? बोले, अच्छा लगता है आपको देखना, अच्छा लगता है। बोले, जब मैं थोड़ा सा एकाग्र हूं तो इतना अच्छा लगता है, और कृष्ण अपने आप में एकाग्र होकर बंसी बजावे तो गोपियों को अच्छा लगने लग गए। तो इच्छा शक्ति, कुछ बच्चे होते अपनी स्वार्थ हठ से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते, उससे उनकी आदत बिगड़ती है। लेकिन नीति युक्त, युक्ति युक्त इच्छा हो तो वो बच्चों की पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन फालतू इच्छा करके जिद्दी, स्वार्थी या अड़ियल बनना, ये इच्छा शक्ति का उद्देश्य नहीं है। इच्छा शक्ति का उद्देश्य है कि आप अपने विकारों को, अपने पाप ताप को और उन्नति में रोड़ा डालने वाले कर्मों को दृढ़ इच्छा शक्ति से निकाल के फेंक दो बस। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा दिल न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या कि दिले दिलवाने में घर ना करे। दृढ़ इच्छा कर लिया, नरेंद्र ने कि मैं भगवान को पाऊंगा। खोजते खोजते कई साधु संतों के पास घूमते घामते महान सतगुरु की खोज करते करते रामकृष्ण के पास आए, और रामकृष्ण ने शक्तिपात साधना का जरा सा कृपा बरसाई। नरेंद्र फिर साधना में लग गए तो दुनिया को प्रसाद बांटने वाले हो गए। जिसके मन में खटक है वही अटक रहा। क्या होगा, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, बाबा मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो नहीं होगा, मैं तो पास होके रहूंगा। दृढ़ इच्छा शक्ति करके पढ़े और दृढ़ता से निर्भय होके, एकाग्र होके पेपर लिखे, तू तो पास होगा, तेरा बाप भी पास हो जाएगा, कहीं बात हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में कहीं से बगीचे से पसार हुए, सादे कपड़े, खुला सिर, कोई हेड नहीं, कोई टाई नहीं। वहां ऐसे आदमी को देखकर उन्होंने देखा कि विचित्र आदमी है। लोग उनके पीछे होए 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 करके लाग गए। विवेकानंद चलते गए और लोग उनको खिजाने वाले, मस्करी करने वाले, तमाशबीन पीछे पीछे चाले। विवेकानंद तनिक रुके, बोले, भाइयों तुम्हारे देश में तो कपड़ा ही इंसान की वैल्यू है, लेकिन हम उस देश से आता हूं जहां मनुष्य के चरित्र ही वैल्यू गिनी जाती है, कपड़े की कोई विशेष वैल्यू नहीं।